जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता पे जो क्रिटिकल आलोचना करने वाले हैं भगवद गीता की। और ऐसा जो है आपने जब पहली बार सुना होगा तो आपको लग रहा होगा कि मैं जो हूँ हिंदू दर्शन यानी कि खुद हिंदू होकर के हिंदू धर्म की बुराई करता हूँ और हिंदू के नाम पे कलंक हूँ और मुझे जो है समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार की विचारधारा आपको जो चंद सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस सिखा देते हैं, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे देने वाले लोग, और जो अपना वोट बैंक के ऊपर जो है राजनीति करते हैं। एक देश को सेकुलर होने के बावजूद इस प्रकार की जो घटिया दो घोड़े की गिरी हुई राजनीति हमारे देश में की जाती है, उसका मैं समर्थक और प्रबल समर्थक बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं जो हूँ वो खुले विचारों को समर्थन करता हूँ, क्योंकि हमारी विचारों की परंपरा वो कोई आज से नहीं है। हमारे दर्शन में अगर उठा कर आप फिलॉसफी अगर उठा करके, दरअसल आप कट्टर बन तो जाते हो लेकिन आप कभी हिंदू दर्शन नहीं पढ़े, आप कभी फिलॉसफी नहीं पढ़े, आपने कभी दर्शन का अध्ययन नहीं किया। आप सिर्फ जो है एक अनपढ़े लिखे जो है आप सिर्फ अपना जो है ढिंडोरा पीटते हुए रेडिकलिज्म टाइप के व्यक्ति, कट्टर विचारधारा के व्यक्ति हैं। और यदि आप वाकई में जो है ठीक ठाक होते तो आप बातों को सुनना सीखते और विचार यदि अच्छे लगे तो उन्हें अपनाइए, नहीं अच्छे लगे कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, श्रीमद् भगवद गीता को मैं उतना ही सम्मान करता हूं जितना एक व्यक्ति को करना चाहिए, और मैं हाईली सपोर्ट करता हूं श्रीमद् भगवद गीता को। लेकिन उसका एक कॉन्सेप्ट है जो कि एक कर्मा प्रिंसिपल, कर्मण्य वाधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचन, यानी कि जो है आप कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। इस तरीके के जो है कई बार एक चीज़ और भी बताई जाती है कि अगर भगवद गीता में आप देखोगे तो उसमें ये भी बताया जाता है कि आप जो है स्वर्ग और का जो है और नरक के बारे में बताया जाता है, और ये बताया जाता है कि जैसे आप कर्म करोगे उसी का जो है आपको फल मिलेगा, उसी प्रकार का जो है आप भोग इस समाज में, इस लाइफ में पूरी ज़िंदगी भर भोगते रहोगे। यानी कि कर्म के ऊपर जो है सब कुछ विधि का विधान निर्भर करता है। यानी कि भाग्य आपका जो है आप स्वयं बनाते हो और स्वयं ही आप अपने भाग्य के निर्माता हो। और इसी प्रकार से जैसा आप कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करोगे बुरे फल मिलेंगे। ये शास्त्रीय जो कानून है उस हिसाब से जो है ऐसा माना जाता है, श्रीमद् भगवद गीता में एज इट इज कहा गया है। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है, इसी में थोड़ा सा मैंने पेंच निकाला है। अब सवाल ये है कि सर आपने ये पेंच खुद निकाला है या किसी से निकलवाया है या फिर जो है कहीं से पढ़ के आए हो? तो इसका जवाब मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और रियलिस्टिक दूंगा कि मैं जो हूँ ये फ़िलहाल किसी ने किया और डिस्कशन उसका तो पता नहीं, लेकिन मैंने ये विचार अपने स्वयं से बनाए हैं पढ़ने के पश्चात, और स्वयं से जो हूँ बता रहा हूँ। और आपको यदि ऐसा लगे और इसका कोई तोड़ हो, कोई सल्यूशन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके विचार मुझे पसंद आए तो मैं ज़रूर उनकी सराहना करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ ये निकल के आती है कि कर्म कीजिए फल की चिंता मत कीजिए, ऐसा फिलॉसफी में कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता 18 पुराणों में से एक है, सबसे बड़ी है, और इसको जो है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाया गया, इसलिए इसको गीता कहते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल ये निकलता है कि कर्म कीजिए फल की चिंता मत कीजिए, कर्मों के अनुसार आपको फल मिलेगा। अच्छा, तो अब ज़रा थोड़ा सा मैथमेटिकली आ जाते हैं, थोड़ा सा जो है गणित पे आ जाते हैं। गणित में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने 5 और 4 जोड़ा, और आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपने 5 + 4 किया तो राइट हैंड साइड में आपको 9 मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये कैसे डिसाइड होता है कि मैंने ये कर्म किया? जैसे मान लो मैंने अगर मान लो चोरी या डकैती की, तो इसका फल कितने दिनों के बाद मिलेगा, कितना मिलेगा, किस पैमाने पे मिलेगा, क्या उसकी यूनिट होगी, कितना, कैसे आपने डिसाइड किया, क्या क्या फैक्टर उसमें जिम्मेदार थे, कितने घटक उसमें जिम्मेदार थे, किसको कितना रेशियो में, कितने अनुपात में, किस प्रकार से आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया, क्या वाकई में जो है मुझे ही सारा कर्म का फल दे दिया गया या किसी और को भी दिया गया, या आपने किन किन घटकों पे विचार किया, इसका फार्मूला कहाँ पे है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि भैया आप कर्म का फल देते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने मान लो किसी का कुछ भी प्रकार का क्राइम कर दिया, आप कैसे तौलते हो कि इसको किस प्रकार का फल देना है, कब देना है, किस अनुपात में देना है, किस रेशियो में देना है, किस प्रोपोर्शन में देना है, कितना परसेंटेज देना है, क्या जो फैक्टर जिम्मेदार थे उनको भी दिया गया, क्या मुझे इतने दिनों के बाद दिया गया तो उसको इतने दिनों के बाद ही क्यों दिया गया। अब आप कहोगे सर ट्रायल चलता है, जजमेंट टाइम लगता है। तो सवाल ये है कि भैया जजमेंट जब इतनी जल्दी करना था या फिर जजमेंट करना ही था तो कौन जजमेंट कर रहा है? अगर प्रकृति कर रही तो प्रकृति का क्या नियम है, प्रकृति के क्या दायरे हैं, किस हिसाब से जो है उसका ये सब किया जाता है। कोई कहता है स्वर्ग मिलेगा, कोई कहता है नर्क मिलेगा। इसका सबूत कहाँ पे है कि स्वर्ग और नर्क मिलेगा? क्या वाकई में है या फिर सब कुछ इसी दुनिया में करना है? यही इहलोकवाद को हम कहते हैं, इसी को हम इहलोकवाद कहते हैं, यानी कि यही सब कुछ है, ठीक है। इसी को हरिवंश राय बच्चन जी और रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी जो है अपनी कविताओं में कहा है कि इस पार जो है मधु और उस पार जो है इस प्रकार से कहा।
और रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी भीष्म पितामह से जब कहा था। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए, मेरा कहने का बस इतना सा तात्पर्य है कि कर्म जो सिद्धांत है, जिस कर्म का फल आप लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करते हो, आखिर उसके पैमाने क्या हैं, उसकी यूनिट्स क्या हैं, आप किस आधार पर डिसाइड करते हो, आपका फार्मूला क्या है, आपके तरीके क्या हैं, क्या वो फार्मूला किसी को पता चल सकता है? और अगर वो फार्मूला किसी को पता नहीं चल रहा है, वो सूत्र किसी को पता नहीं है, तो क्या गारंटी है कि जो फार्मूला अप्लाई कर रहा हो वो फार्मूला ही गलत बना हो, या फार्मूला जो है जो बनाया गया है उस फार्मूले में कोई गड़बड़ हो? वो फार्मूले की ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता कहाँ है? कौन जानता है वो फार्मूला? कोई नहीं जानता, ना मैं जानता, ना तुम जानते। बस इतना कहा जाता है, अच्छा कर्म करो अच्छे फल मिलेंगे, बुरा कर्म करो बुरे फल मिलेंगे। लेकिन ऐसे भी तो बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, तो उनका भी भाई कई प्रकार से जस्टिफिकेशन दे दिया जाता है। जैसे कोई मान लो बच्चा अगर जन्म लिए और तुरंत मर जाए, तो कहा जाता है कि उसके कर्म जो है खराब थे, उसके कर्म खराब थे। अब सीधी सी बात है, जो नवजात एक शिशु है उसके कर्म किस प्रकार से खराब होंगे? आप कुछ लोग कहते हैं कि पूर्व जन्म के कर्म होंगे, पूर्व जन्म के कर्म होंगे, तो फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसी जन्म में आपको सारे कर्म भोगने पड़ेंगे। तो भैया पूर्व जन्म के कर्म कहाँ से आ गए? और दूसरी चीज़ ये भी कॉन्सेप्ट है कि भैया जब पूर्व जन्म के आप कर्म कह रहे हो, आप ही ने कहा है कि भैया नरक में सब कुछ भोगना पड़ेगा। तो नरक में जब मैं भोग के आया, सब कुछ एकदम प्योरी टारो की तरह था, तो मेरा जो या फिर जो बच्चा था, वो जो नवजात था, जो मोर्टेलिटी था, वो क्यों डेथ हो गया? अब कुछ लोग इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये देते हैं कि जो है माता पिता के कर्म बेकार रहे होंगे। तो मतलब माता पिता के कर्म की वजह से एक जो नवजात की आपने जान ले ली है, ये किस प्रकार का न्याय है? ये किस प्रकार का जो है, कहाँ का न्याय है, कहाँ का जस्टिस है, किस प्रकार का नेचुरल लॉ है, किस प्रकार का ये प्राकृतिक न्याय है? मुझे तो कोई समझ नहीं आता। मुझे तो जो है ये गीता का कोई भी जो है किसी भी प्रकार से सेटिस्फाई नहीं करता। यानी कि इस प्रकार से जो है मैंने गीता की जो कर्म सिद्धांत है उसकी क्रिटिकल आलोचना की है, और ये मेरे खुद के विचार हैं जो मैंने डेवलप किए। और मेरा मानना है कि उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, आप किस प्रकार से डिसाइड करते हो? आपके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, कोई पारदर्शिता है नहीं, किसी के ऊपर क्या ला अप्लाई करते होगे, क्या नहीं अप्लाई करते हो, कोई फार्मूला, कोई सूत्र, किस प्रकार से कितने दिनों में आप जजमेंट देते हो, किस प्रकार से किसका कम कर दिए, किस प्रकार से किसका ज़्यादा कर दिए। ऐसा तो नहीं कहीं से किसी ने आपकी बहुत ज़्यादा भक्ति कर दी तो जो है उसका कम हो गया, उसका पास ज़्यादा हो गया, कैसे सब डिसाइड होता है? तो ये कई सारे सवाल जो है जवाब ये मन की बात में मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपके माइंड में एक जो ज्योति है, जो एक सवाल एक है, उसको मैंने जन्म दिया होगा। और आपको हमेशा मैं कहूँगा कि आंख बंद करके किसी पर भरोसा ना करें, आप स्वयं का जो है दिमाग को यूज करें। और मेरा तो ऐसा मानना है, जैसे आप लोग कहेंगे कि तुझे भी जो है नरक मिलेगा और जो है तूने ऐसा सब किया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो है अगर मैंने अच्छे कर्म किए हैं तो जो ऊपर वाला या फिर जो भी जिसको अभी जो भी आप गॉड अल्लाह भगवान मानते होगे तो वो बढ़िया ही करेगा। और यदि मैंने अच्छे कर्म नहीं करे तो मेरे साथ बुरा होगा। और भगवान अगर मैं जो हूँ उसकी सिर्फ पूजा भक्ति और दुनिया का जो है अगर मैं ढोंग तमाशा कर करके उसको प्रसन्न करूँ, इस बात से मेरी चापलूसी करने से जो है अगर उसको बहुत खुशी मिलती है, तो मैं जो हूँ इस प्रकार के गॉड का, मुझे माफ़ करना, मैं सम्मान नहीं करता हूँ और ना मैं मानता हूँ वो भगवान कहलाने के लोग योग्य है। मेरा डिसीजन, मेरे जो निश्चय है, जो मेरा निर्णय है, वो होना चाहिए मेरे कर्मों के आधार पे और किसी के आधार पे नहीं। तो इस प्रकार से जो है अगर मेरे नाम लेने से या कुछ भजन भजन करने से ऐसा होता है तो मैं जो हूँ इसको फिर गलत मानता हूँ, क्योंकि जो है इसका मतलब चापलूसी करना अहम बात है। तो फिलहाल कई सारे सवाल हैं, उनके जवाब भी जो है मैं नहीं जानता हूँ। हालांकि मैं बहुत कम जानता हूँ, मैं बहुत कम जानता हूँ, बहुत कम, बिल्कुल ना के बराबर, 0%। और यदि किसी महान आत्मा के पास इसके जवाब हों तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, और कोशिश करेंगे अगर अच्छा लगा आपका जवाब तो आपको लाइक किया जाएगा, आपका कमेंट पिन किया जाएगा। और मुझे उम्मीद तो नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। फालतू की बात उधर उधर की मरोड़ करके मत कीजिएगा, मेरे पॉइंट टू पॉइंट का जवाब दीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मैं आपको बता दूँ हमारे चैनल पे यूपीएससी रिलेटेड और पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कई सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में पड़ा हुआ है। चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, आल पे सेलेक्ट कर लें। जल्दी मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।